ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्ने आशुवे। हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो विचार रखूँगा वो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है ना राम के मूर्ति की स्थापना की, तो उस विषय में मैं पहले अयोध्या का रखूँगा वर्णन। देखिए, सबसे जो प्रथम शासक थे आर्यव्रत भूमंडल के प्रथम शासक महर्षि मनु ने अयोध्या बसाई और राजवंश की गणना आर्य राम तक, कितनी पीढ़ियां राम तक रही हैं इस महर्षि मनु के बाद, उनकी आज चर्चा होगी। तो ये जो मैं कथा प्रारंभ करता हूँ, ये एक सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक देश था जो संतुष्ट जनों से पूर्ण समृद्धि संपन्न और धन धान्य से भरपूर था। तो यहाँ विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी जिसे महाराज मनु ने स्वयं बसाया था, और वह महापुरी 12 योजन 60 मील लंबी और 3 योजन 15 मील चौड़ी थी। उसमें बड़ी बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। देखिए, अगर हम किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल लेते हैं तो 90 किलोमीटर बाई 22 किलोमीटर। तो यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी। इस राजपथ से अनेकों सड़कें निकलती थीं। सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। देखिए, ये हमारे प्राचीन का अयोध्या का इतिहास है। इस पुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार निवास करते थे जिस प्रकार स्वयं त्रिविष्टम में इंद्र बसते थे। तो इस नगरी के प्रथम राजा हमारे श्री राम के पिताजी महाराज दशरथ राज्य करते थे। यह नगरी तोरण द्वारों और सुंदर चौड़े बाजारों से युक्त थी। सब प्रकार के और यहाँ यंत्र वहाँ विद्वान थे तथा नाना कला विषाद शिल्पी भी यहाँ बसते थे, क्योंकि शिल्प कला जो आज विज्ञान है हमारा, विज्ञान के बिना तो सारा कार्य अधूरा है। तो उसमें सूत मगध बंदी जन भी रहते थे, और वह नगरी अत्यंत शोभायमान देदीप्यमान थी। इसमें ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान थे जिन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। पर कोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। तो अयोध्या की चारों तरफ दीवारों में तोप भी लगी हुई थी। भाई, जितनी देर अगर कोई रक्षा का साधन ना हो तो फिर इतिहास ही खत्म हो जाता है। यही कारण हमारा महाभारत काल के बाद का रहा है, जो हमारे इतिहास प्राचीन थे और वो बदल गए। कहीं आताताइयों ने हमलावर करके हमारे इतिहास ही खत्म कर दिए। तो यह नगरी स्त्रियों की नाट्य समिति से युक्त थी। उद्यान और आम के वन
नगरी की शोभा को बढ़ा रही थी। नगरी के चारों ओर शाखों जो शाल के वृक्ष होते हैं, लंबे लंबे वृक्ष थे, और यह नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर स्थान स्थान पर दिख पड़ते थे। ये देखिए, जब जिस समय महाराज दशरथ का राज था उस समय का वर्णन है। राजभवनों का रंग सुनहरा था और नगरी में सुंदर स्वरूपवती स्त्रियां निवास करती थीं। रत्नों के वहाँ ढेर लगे रहते थे और वहाँ 7 मंजिल वाले मकान सर्वत्र दिखाई देते थे। 7 वाले मंजिल। तो यहाँ दशरथ राज्य का वर्णन। तो उस अयोध्या नगरी में वेदार्थ को जानने वाले, सब वस्तुओं का संग्रह करने वाले महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे। तो उसमें फिर उस पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, अपने अपने धन में संतुष्ट और निर्लोभ और सत्यवादी थे। तो देखिए, कई बार भाई हम राम काव्य के हमारा सत्य वचन ना जाए, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, ऐसी विचारधारा आर्यव्रत की थी। ये जब तक आर्यव्रत के विचारधाराओं में देश रहा तब तक सारी दुनिया के लोग ऐसे ही रहे। तो उस नगरी में कोई ऐसा पुरुष न था जो थोड़े संग्रह वाला था, जिसके पास धन कम हो। सभी गृहस्थी धन धान्य, गाय बैल और घोड़ों से युक्त थे। तो अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस और निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। मूर्ख तो आदमी जब रहता है जब पढ़ता नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, आज शिक्षा भी वो नहीं है जो वेदों की शिक्षा थी। वेद की शिक्षा से ही आदमी को आत्मिक ज्ञान होता है। वेदों को पढ़ना चाहिए। तो देखिए, यहाँ मैथिली शरण जी कहते हैं कि कौन है ऐसा अभागा ग्रह कहो, साथ जिसके अश्व गौशाला न हो, और धान्य धन परिपूर्ण सबके धाम हैं, रंगशाला ये सजे अभिराम है। तो देखिए, यहाँ उस समय महाराज अश्वपति का विराज था। तो यह अवस्था महाराज अश्वपति के समय तक निर्भय गति से चलती रही। तो उन्होंने घोषणा पूर्वक कहा था कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई अग्निहोत्र न करने वाला, दोनों समय यज्ञ करने वाला नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है। फिर भला व्यभिचारिणी तो होगी कहाँ से? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आज अगर हम विश्व में देखते हैं तो क्या कोई विश्व में ऐसा राज्य है जिनकी ये इस प्रकार की कहीं भाई कार्य और उनकी वो इन धाराओं में चलता हो, विचारधाराओं में? तो मैं कहता हूँ, कोई और देश है, कोई देश में और प्रदेश है, प्रदेश में कोई जिला है, और जिले में कोई गांव है ऐसा, और गांव तो गांव, कोई घर भी नहीं है आज ऐसा। तो ये हमारा बड़ा, जो हम पतन की तरफ जा रहे हैं, जिसलिए मनुष्य को ये मनुष्य जीवन मिला है आत्म कल्याण के लिए, वहाँ तो हम भूल रहे हैं, उसको जान नहीं रहे, संसार की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। और भाई हम बहुत साधन बढ़ा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, आराम के लिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है। मनुष्य जीवन तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मिला है। तभी तो हमारे जो पहले राजा जब इसको जानते थे, तभी वो त्यागी और तपस्वी थे। तो फिर मैं बताना चाहता हूं, उस समय अयोध्यावासी सभी स्त्री और पुरुष धर्मात्मा एवं जीते इंद्रिय थे। ऐसा नहीं जो आज व्यभिचार बढ़ रहा है,
और आज कन्याएं भी सुरक्षित नहीं है, क्या हम इसको राज्य कहेंगे, क्या राम राज्य कहेंगे? सभी जन प्रसन्न और चरित्र में महर्षियों के समान निर्मल थे। गृहस्थी भी बहुत तपस्वी थे। अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट और गले में माला धारण न करता हो। देखिए, माला भी सोने की होती थी और कोई भी अल्प भोग वाला नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो तेल फुलेल चंदन न लगाता हो। वहाँ कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं था जिसके शरीर से अस्वच्छता के कारण दुर्गंध निकलती हो। मतलब जब सारा वातावरण ही शुद्ध था तो दुर्गंध आएगी कहाँ से? अयोध्या में कोई अशुद्ध अन्न भोजी न था। आज तो मैं कहूँ शुद्ध भोजन करने वाले ही कम मिलेंगे, और आज तो अशुद्धि भोजन है। भाई, जितना हम भोजन करते हैं, कहीं अंडा मांस और भाई शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, ये सारा अन्न भोजी दूषित ही तो है। और पहले जो अन्न जो होता था शुद्ध क्या है? जो शुद्ध मेहनत की कमाई का जो पवित्र अन्न है वो शुद्ध है। मैं कहता हूं कि जो मजदूर है उसका अन्न शुद्ध होता है। तो कितना कितना अच्छा वो वातावरण था। एक व्यक्ति ने कई साल पहले, 15-20 साल पहले कहीं से कोई विचार दिया। उसने कहा था जब भाई माता कौशल्या शादी होकर के आई महल के अंदर, तो उन्होंने महल का राज्य का अन्न नहीं खाया। राज्य का अन्न दूषित होता है, कहीं दंड दिया जाता है, कहीं अपराध का, कहीं कुछ। खैर वो विषय बहुत लंबा है। तो उन्होंने जो शुद्ध अन्न, जो किसान के खेत काटने के बाद बाली रह जाती है खेत में, वो अन्न इकट्ठा करवा करके तब वो अन्न खाया। देखिए कितना हमारी जो महारानी भाई वो थी, कितना वो पवित्र आत्मा थी। तभी तो उस पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा का जन्म श्री राम का हुआ कौशल्या के से। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं, तो ये ऐसी थी अयोध्या। अयोध्या में कोई अशुद्ध अन्न भोजी न था, कोई भी दान रहित न था, कोई दान न करता हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो बाजूबंद, हाथों में सोने के कड़े न पहनता हो। कोई भी अजीत इंद्रिय नहीं था जिनका मन अपने में काबू में, कंट्रोल में न हो। अयोध्या में कोई मनुष्य ऐसा न था जो यज्ञ हवन न करता हो, और जो नीच स्वभाव का हो, और चोर हो या वर्ण संकर हो। कितना बढ़िया हमारा ऋषियों का हमें जो है ये हमें ज्ञान दिया है। ऐसे उसमें पुरी के राजा थे महाराज दशरथ। अयोध्यावासी ब्राह्मण अपने नित्य कर्मों में तत्पर और चितेंद्रिय दानी और अध्ययनशील थे। वे प्रतिग्रह दान लेने से ही चकते थे। पहले तो, आज तो खुलेआम जो है लोग मांगते फिरते हैं, और पहले मांगना अच्छा नहीं समझते थे। अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नास्तिक और असत्यवादी, अल्पश्रुत, पर निंदा प्रिय, असमर्थ और अशिक्षित नहीं था। ये था अयोध्या का इतिहास। अयोध्यावासी सभी जन दीर्घ आयु वाले, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे थे। फिर वहाँ के क्षत्रिय गण ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार अनुकूल चलते थे। वैसे जो क्षत्रियों की अनुवर्ती और शूद्र अपने धर्म में लगे हुए 3 वर्णों की सेवा करने वाले थे, उस पुरी में राज्य करते हुए महाराज दशरथ ऐसे सुशोभित होते थे जैसे नक्षत्रों के मध्य में चंद्रमा। देखिए, एक बात आती है जहाँ 4 वर्णों की चर्चा है, तो 4 वर्ण जो है एक वो कसौटी होती थी, इम्तिहान होता था। तब जो वे वेदों की पढ़ने पढ़ाने में होशियार हो, यज्ञ करने कराने हो ब्राह्मण,
जो राज्य का कार्य देखे वो क्षत्रिय, और जो व्यापार आदि, खेती आदि, गाय आदि पालन करे तो वो वैश्य होता था। और जो आदमी इन तीनों कर्मों को न कर सके, ऐसा नहीं है कि कोई शूद्र या कोई वो जाति थी, ऐसे कोई जाति नहीं थी, लेकिन ये भूल है, हम समझ नहीं रहे। तो वो जो है, जो इतना एक मूर्ख हो जाए जो तीनों काम न कर सके, तो वो शूद्र वर्ण में जो तीनों वर्णों की सेवा करता था, रसोई का काम भी वो करता था। और एक बात और थी, आज ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, क्षत्रिय का क्षत्रिय है, वैश्य का वैश्य है। उन दिनों गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण व्यवस्थाएं थी। अगर ब्राह्मण का बेटा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो शूद्र वर्ण में भी उसकी गिनती हो जाया करती थी, और शूद्र वर्ण में अगर उसका बेटा ज्यादा पढ़ लिख गया तो ब्राह्मण भी हो जाता था। तो इसलिए ये थोड़ा सा हम समझ नहीं पा रहे। पुरानी जो हमारी ऋषि मुनियों की प्रणाली थी, तो उसमें फिर महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल, जो उस समय जो राज्य चलाते थे, उस समय के मंत्री कौन कौन थे, मैं अब उनकी तुम्हें गणना करा रहा हूं। तो इक्ष्वाक कुल उत्पन्न महाराज दशरथ के मंत्री, सर्वगुण संपन्न, विचार में निपुण, इशारों पर काम करने वाले और महाराज की सदा भलाई चाहने वाले थे। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि उस समय के मंत्री कौन थे। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे। वे सब अत्यंत यशस्वी, ईमानदार और सदा राज कार्य में निरत रहने वाले थे। और ये 8 मंत्री, नंबर 1 दृष्टि, नंबर 2 जयंत, नंबर 3 विजय, नंबर 4 सिद्धार्थ, और नंबर 5 अर्थ साधक, और नंबर 6 अशोक, नंबर 7 मंत्रपाल, और नंबर 8 पे सुमंत। ये 8 मंत्रिमंडल में थे, जो विचार करके जो है कोई कानून बनाया जाता था। इनके अतिरिक्त और ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव, 2 प्रधान ऋत्विज तथा कुछ और ऋषि भी मंत्री के रूप में थे। तो ये सब मंत्री विद्या विनय संपन्न, लज्जा वाले, कार्य कुशल, जीते इंद्रिय, लक्ष्मी संपन्न, महात्मा, शास्त्र के जानने वाले और बड़े पराक्रमी, और वे बड़े तेजस्वी, क्षमाशील, यशस्वी, हंसकर बोलने वाले थे। वे काम, क्रोध और लोभ के वश होकर भी कभी झूठ न बोलते थे, और उन मंत्रियों के लिए अपने राज्य में अथवा दूसरे राज्य में कोई भी किया गया या किया जाने वाला कार्य अविदित नहीं था, क्योंकि वे चारों द्वारा सब वृत्तांत नहीं, चरों द्वारा सारा वृत्तांत जानते रहते थे। मतलब चरों का यहाँ जो आया है वर्णन, जैसे आज हमारी तार विद्या है, टेलीफोन है, इस तरह वो सारे संसार को जानते थे। तो वे सब व्यवहार कुशल, अपने और विभागों की पूर्ण जानकारी रखने वाले, और अन्याय करने पर अपने पुत्र को भी दंड देने वाले थे। देखिए, ये थी हमारी भारत की आर्यों की संस्कृति। अगर पुत्र ने भी गलती की है तो पुत्र को भी दंड देना चाहिए। तो इसलिए विचार करो, ऐसे गुणी मंत्रियों से युक्त पाप रहित महाराज दशरथ थे और पृथ्वी के पालक थे। आज के समय में भाई हमारे जो पहले देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री, एक दिन मैं उनके इतिहास में पढ़ रहा था कि वे उनपे जो राज की गाड़ी थी, कार, जब प्रधानमंत्री थे तो राज से कार मिली थी। वो कार लड़के ने 14 किलोमीटर चला दी बिना अनुमति के। तो देखिए, शास्त्री जी कहते हैं कि ये राजकोष का जो है नुकसान हुआ है, इसका पैसा दंड रूप में जमा कराया। ये है राजनीति। और आज तो भाई राजा बनते हैं, देश को लूटने के लिए बनते हैं। मैं कहता हूँ बहुत बहुत जो ये फोनों में जो रिकॉर्ड आ रहे हैं, बहुत बहुत संपत्ति इकट्ठी करी है,
अरे ये कोई तुम्हारी संपत्ति नहीं है, सब संसार परमपिता परमात्मा का है, इसमें सबको जीने का रहने का सबको अधिकार है। तो मैं अब आगे वर्णन करूंगा कि जब जिस समय राम और सीता का स्वयंवर होने को जा रहा था तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे। तो मैं थोड़ा सा इसमें दो बातें आ जाएंगी। एक तो वो राजवंश आ जाएगा, और दूसरा जो महर्षि मनु के आगे कितने पीढ़ियों ने राम तक राज्य किया, दो बातें आएंगी। तो इसमें विचार करो, महर्षि वशिष्ठ ही हमारे सब कृत्यों को बोलने वाले हैं, अतः महर्षि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों के परामर्श से यही हमारी वंश परंपरा का वर्णन करेंगे। तो ये महाराज दशरथ कह रहे हैं। तो जब दशरथ कह रहे हैं तो उस समय फिर महर्षि वशिष्ठ पुरोहित सहित जनक से कहने लगे। उधर जो है महाराज जनक के भी जो पुरोहित थे वो भी वशिष्ठ वो भी कह रहे हैं। तो फिर अब प्रारंभ होता है, मनु प्रथम प्रजापति थे, मनु ही सबसे पहले राजा थे। मनु से इक्ष्वाक उत्पन्न हुआ और अयोध्या का प्रथम राजा था इक्ष्वाक। और फिर इक्ष्वाक के पुत्र और श्रीमान कुक्षी और कुक्षी के विकुक्षी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। और विकुक्षी के पुत्र बाण थे जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। बाण के महातेजस्वी और महायशस्वी अनरण्य हुए। और अनरण्य का पुत्र प्रथु, प्रथु का पुत्र त्रिशंकु हुआ और त्रिशंकु के धुंधमार नामक यशस्वी पुत्र हुआ। और धुंधमार के पुत्र तेजस्वी एवं और महारथी युव नाश थे। और युव नाशों के पृथ्वीपति मान्यधाता हुए। और मान्यधाता का पुत्र सुसंधि हुआ। सुसंधि के ध्रुव संधि और प्रसेनचित दो पुत्र हुए। ध्रुव संधि के पुत्र यशस्वी भरत और भरत के महातेजस्वी असति उत्पन्न हुए। देखिए, एक तो ये भरत हैं जो राम के भाई हैं, लेकिन ये पहली पीढ़ियों में भी भरत नाम के एक राजा हुए हैं, तो वहाँ उत्पन्न हुए। और है ये तालजंग और शशि बिंदु, ये तीनों सूरवीर पड़ोसी राजा असति के शत्रु हो गए। उसके बाद उन्होंने असित को और युद्ध में हराकर राजा से बाहर निकाल दिया। तब राजा असित अपनी दोनों पत्नियों सहित हिमालय पर चले गए। फिर अतः वर्णन निर्बल असति वहां जाकर मर गई। तो उस समय उनकी पत्नियां गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है। ये मैं रामायण से बोल रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण से। तो फिर सौत के गर्भ को नष्ट करने के लिए एक ने विष दे दिया। विष सहित पुत्र उत्पन्न हुआ होने के कारण उसका नाम सगर हुआ। तो देखिए, ये सगर वंश भी राम के वंश का है। सगर के असमंज और असमंज के अंशुमान और अंशुमान के दलीप, दलीप के भागीरथ उत्पन्न हुए। और भागीरथ के कुकुत्सथ और कुकुत्सथ के रघु हुए। रघु का पुत्र महातेजस्वी प्रवृद्ध राक्षस के तुल्य हुआ। और पीछे यह कलमासपाद भी कहलाया। और कलमासपाद का पुत्र संघन, संघन के सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण उत्पन्न हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रण, शीघ्रण के मरु और मरु के प्रसुश्रुक और प्रसुश्रुक का पुत्र अमीरस हुआ।
अमीरस का पुत्र सत्य पराक्रमी नहुस हुआ और नहुस के ययाति के नाभाग उत्पन्न हुए और नाभाग के पुत्र अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ और दशरथ के पुत्र ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस समय और जो शादी के उस पे बैठे थे तब ऋषियों ने वर्णन किया। हे नरश्रेष्ठ आदि से ही विशुद्ध वंश वाले धार्मिक सत्यवादी इक्ष्वाकु कुल उत्पन्न राम लक्ष्मण के लिए मैं आपकी पुत्रियां मांगता हूं। देखिए कितना हमारा आदर्श था। आज तो दहेज मांगते हैं, लेकिन महाराज दशरथ भी महाराज जनक से अपने पुत्रों के लिए उनकी पुत्रियां मांग रहे हैं। ये ऐसा जो है महाराज दशरथ में। और एक बात है, जब कन्यादान जो होता है ना, वो खांड कटोरा होता है तो उसमें महाराज दशरथ का जो महाराज जनक का जो ऊंचाई पे थे 1-2 फुट जैसे होते हैं और वो महाराज दशरथ नीचे थे और उन्होंने झोली फैला करके और तब महाराज जनक ने उनको जो वो दिया। तो इसलिए यह है हमारी वैदिक प्रणाली। और वो आज हम बड़ा लड़की वाले को छोटा मानते हैं, नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं कहती, लड़की वाला बड़ा है। चलिए अब आगे करते हैं। तो उस समय जब ये महाराज दशरथ ने वो करा तो तब वो विवाह संस्कार के लिए बैठे थे। तो महाराज जनक भी कहने लगे, जनक वंश का वर्णन सुन लो। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर जनक जी हाथ जोड़ उनसे कहने लगे, हे महर्षि आपका मंगल हो, अब मेरे कुल की परंपरा सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, कन्यादान के समय कुलीन को अपने कुल का वर्णन करना चाहिए, अतः आप सुनिए। तो देखिए आज जो शादियां होती हैं बहुत अतिरिक्त में खर्च भी होता है और अतिरिक्त में शोर शराबा दुनिया भर का तो करते हैं, लेकिन जो संस्कार है वो वैदिक रीति से नहीं होता। तो वहाँ फिर कहने लगे, कन्यादान के समय हे मुनि श्रेष्ठ कन्यादान के समय कुलीन को अपने कुल का वर्णन करना चाहिए। तो फिर अपने शुभ कर्मों द्वारा तीनों लोकों में प्रसिद्ध धर्मात्मा सत्यवादी तथा वीरों में उत्तम निमि नाम का एक राजा था। तो ये अब महाराज जनक अपने कुल की और वो जो ऋषि मुनि थे वो सारा वर्णन कर रहे हैं। तो निमि के मिथि नामक पुत्र हुआ और मिथि के जनक हुए। इसी जनक राजा के नाम पर हमारे कुल के सब राजा जनक कहलाए। इन सभी जनक के उदावसु हुए और उदावसु का पुत्र धर्मात्मा नंदीवर्धन हुआ और नंदीवर्धन के पुत्र सुकेतु हुए और सुकेतु के धर्मात्मा देवरात हुए और देवरात का पुत्र राजऋषि वैद्रथ हुआ और वैद्रथ का पुत्र महावीर अत्यंत वीर और प्रतापी था। महावीर का पुत्र सत्य पराक्रमी और धैर्यशाली सुधृति हुआ। सुधृति के धर्मात्मा धृष्टकेतु और धृष्टकेतु के राजऋषि हर्षव हुए और हर्षव का पुत्र मरु का प्रतिदक और प्रतिदक का पुत्र महात्मा राजा कीर्तिरथ हुआ। कीर्तिरथ के देवमीड़ के विबुद्ध और विबुद्ध का पुत्र महीघ्रक हुआ और महीघ्रक के महाबली कीर्तिराय हुए और कीर्तिराय के राजऋषि महारोमा हुए और महारोमा का पुत्र धर्मात्मा स्वर्णरोमा हुआ और स्वर्णरोमा के राजऋषि हर्षरोमा हुए और महात्मा हर्षरोमा के 2 पुत्र हुए। उनमें बड़ा मैं हूँ और दूसरा वीर कुशध्वज है। तो 2 भाई थे उस समय, भाई महाराज जनक और कुशध्वज दोनों पुत्रियां 2 पुत्रियां थी, इसीलिए चारों भाइयों का एक साथ जो संस्कार हुआ विवाह संस्कार। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रीति पूर्वक 2 वधू
आपको देता हूँ सीता श्री राम के लिए और उर्मिला लक्ष्मण के लिए आपका कल्याण हो। वीर्य शुक्ला सीता को जो देव कन्या के समान है और दूसरी उर्मिला को मैं 3 बार कहकर देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए जो यहाँ जो लोगों ने हमारे इतिहास बिगाड़े हैं और वो कहते हैं कि सीता तो हल चलाते हुए और वो जमीन में पाई घड़े में पाई, तो यहाँ महाराज जनक कह रहे हैं कि मेरी ये वीर्य शुक्ला कन्या है, मेरे उससे ही ये उत्पन्न हुई है, इससे ज्यादा प्रमाण मानोगे क्या? तो मैं कहता हूँ कि यहाँ जो लगभग 56 पीढ़ियां महाराज नहीं वो महाराज से भूल हो जाती है, महाराज मनु से और राम तक लगभग 56 पीढ़ियां बैठती हैं और उस समय जो वर्णन आया है वो 23 पीढ़ियां और उनकी विवाह अवसर पर महाराज जनक की आई है। तो इसलिए ये ऐसे हमारे पूर्वज थे, ऐसे हमारी जो है वैदिक संस्कृति थी। ये सारे राजा वैदिक राजा थे, आर्य राजा थे, बड़े विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे। तो हमें उनके इतिहासों को पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतिहासों को पढ़ना चाहिए। ये सारी शिक्षाएं वेद की हैं और वेदों से हमें ज्ञान मिलेगा। सभी को वेद पढ़ने चाहिए, महर्षि दयानंद का सत्याप्रकाश पढ़ना चाहिए, तो ये सब तभी आपको ज्ञान आएगा। देखिए किसी सज्जन ने वो वीडियो में ही अपना वो विचार डाला है कि भाई ये गाय को जो है गौ माता क्यों कहते हैं, ये कौन सी पुस्तक कहाँ से मिला है? तो मैं कहता हूँ मेरे पास तो मेरे कमरे में कई सौ पुस्तकें होंगी। जब मैं वीडियो बनाता हूँ मैं बहुत पढ़ता हूँ, कहाँ से कहाँ लेता हूँ और एक एक बार में मैं कई कई पुस्तकों का प्रमाण भी दे देता हूँ। तो इसलिए जो भी मेरी वीडियो हैं, जब से मैंने वीडियो बनानी प्रारंभ की है, ये लगभग आज 130 वीडियो हो जाएंगी। तो मैं प्रत्येक वीडियो में कई बार जो है उसकी प्रशंसा करके उसका विषय रख के मैं समझा देता हूँ। आप जो है मेरे विषय को उसी में समझ सकते हैं। तो इसलिए गाय की जहाँ मैंने उपमा दी है, वह गाय के दूध का वर्णन, ऋषि मुनियों का वर्णन, बहुत सारे विद्वानों का, जितने हमारे जो भाई विद्वान है, हर चाहे ईसाई मुसलमान सभी के मैंने प्रमाण दिए उसमें। तो आप ऐसा जान लें, वास्तव में गाय का दूध अमृत है और गाय जो है बहुत, अगर कहीं कोई दूसरे पहला दर्जा तो मनुष्य का आता है सारे प्राणियों में, पर दूसरे नंबर पे गाय का ही है। इसीलिए गाय हमारी माता भी है और हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना चाहिए। तो मैंने ये विचार जो रखा है भाई, अब अयोध्या में और राम की जो तैयारियां हो रही हैं राजगद्दी के लिए और उसके लिए, तो मैंने जो अभी रामायण पे विचार का बताया है, ये वाल्मीकि रामायण से लिया है मैंने। तो वाल्मीकि रामायण ही वहाँ रखी जाए, इसकी ही चर्चा हो, इसी के इतिहासों और इसी तरह सुरक्षित जो है उस अयोध्या को बनाया जाए, सजाया जाए। सबसे प्रथम जो राजा महर्षि मनु हुए थे, वे उन्होंने अयोध्या को बसाया था। तो हमें उनके इतिहासों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ संग्रहालय बना करके उन इतिहास प्राचीन को लगाना चाहिए, जिससे जो जितने आने वाले लोग हैं सभी जो है राम के इतिहास को जाने, राम के राज्य को जाने, महाराज दशरथ के राज्य को जाने और उन्हीं से सारी विचारधाराएं लेके जाएं, तो सारे विश्व के अंदर शांति आएगी। अगर वहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ भी उपलब्ध हों। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोगों ने गलत सलत हमारे इतिहासों को बिगाड़ा, वो इतिहास नहीं होने चाहिए। नाम तो रख दिया कि ये रामायण है और हैं गपोड़े, उससे क्या फायदा? अगर आपने रामायण रखनी है, वाल्मीकि रामायण, स्वामी जगदीश्वरानंद की वाल्मीकि रामायण से मैं बोलता हूँ, मैंने तो पूरी गांव को भी सुनाया एक दो बार और बहुत सारी चर्चाएं मैं करता हूँ, तर्क करता हूँ इस पर। तो इसलिए सभी जितने भी महापुरुष हैं विश्व के लोगों,
राम बहुत पवित्र आत्मा थी। तो मैं अगली पीढ़ी, अगला जो नई वीडियो बनेगी मेरी राम पे बनेगी, राम की चर्चाएं होंगी, हम राम को इतना महत्व क्यों देते हैं उस पे मेरी अगली चर्चा होगी। और मैं इतना ही कह करके ओम शम